कार्टून किड्स टाइम। रतनपुर गांव के एक कोने में शामू लकड़हारा का छोटा सा घर था। सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगा तो बीवी मेरा बोली, कब तक ऐसा चलेगा शामू? हर रोज उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौटते हो। शामू ने ठंडी सांस ली। क्या करूं मेरा, मेहनत बहुत करता हूं मगर किस्मत साथ नहीं देती। जोड़ता हूं तो कोई ना कोई मुसीबत सब कुछ खत्म कर देती है। इतने में बेटा मुन्नू आया, आंखों में भूख लिए। अब्बा, हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? शामू की आंखें भर आईं। बेटा, एक दिन हमारे दिन बदलेंगे तो जी भर के खाएगा। ये सुनकर मेरा के आंसू निकल आए और शामू खामोशी से जंगल चला गया। लकड़ी काटते हुए वो थकन से बोझल हो गया। इसी दौरान गांव के राजू और बालू आ निकले। बालू हसद से बोला, शामू, किस्मत ने तुम्हारा साथ ही नहीं देना। राजू ने तंज किया और दोनों हंसने लगे। शामू ने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैंने बुरा किसी का नहीं किया, फिर इतने दुख क्यों? शाम को वो खाली हाथ घर लौटा तो मीरा ने पूछा, शामू, आज कुछ लाए हो? शामू की आंखें भीग गईं। आज भी नहीं, बस दुख सुनकर लोग हंसे। मुन्नो आहिस्ता से बोला, अब्बा, आप परेशान न हो, कल फिर कोशिश करेंगे। शामू लकड़हारा कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप चारपाई पर लेट गया। अगले दिन सुबह होते ही मेरा ने शामू से कहा, शामू, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान हो सकता है, तुम्हें कुछ सब्जी उधार दे दे। नहीं मेरा, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूँ। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूँगी तो कहाँ से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वो लग जाते हैं। हाँ शामू, ये तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, जिंदगी का यही अंत है। क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? इतने में सामने से राजू आता हुआ दिखाई दिया। अरे शामू, आज लकड़ियाँ काटने नहीं गए क्या? शामू चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास राजू को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। शामू बगैर कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। वो अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे।
वो एक घने दरख्त की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर मेरा और मुन्ना मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका हौसला टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? शामू उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है? तुम मेरी मदद करो। वो उठा और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। शामू लकड़हारा तेज कदमों से उनके पास गया। बाबा, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बूढ़ा कराहते हुए बोला। बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से उस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। ये जंगल इतना वीरान है कि यहां कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। बूढ़े की बात सुनकर शामू का दिल भर आया। उसने कहा, बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं भी पानी ढूंढता हूँ। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। धूप तेज थी। प्यास ने खुद उसका भी बुरा हाल कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर चलने पर उसने एक छोटा सा गड्ढा देखा जहां बरसाती पानी जमा था। शामू ने पानी भरा और तेजी से वापस दौड़ा। बाबा, लीजिए पानी। बूढ़े ने कांपते हाथों से पानी पिया। आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान तुम्हें उसका फल जरूर देगा। बाबा, अब आप फिक्र मत करें, मैं आपको अपने गांव ले चलता हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे गांव नहीं जाना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। जब भी तुम्हारे घर में सब्जी या अनाज खत्म हो जाए, जंगल के इस रास्ते पर आ जाना। तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ मिल जाएगा। ये कहकर बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा निकालकर शामू के हाथ में दे दिया। शामू, ये मामूली सा लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच में इस्तेमाल मत करना। शामू ने ताज्जुब से लकड़ी को देखा और बूढ़े को कुछ पूछने ही वाला था कि वो आंख झपकते ही गायब हो गया। शामू हैरान व परेशान रह गया। दिल ही दिल में सोचा, ये बाबा आम आदमी नहीं थे, जरूर कोई भगवान का भेजा हुआ इंसान थे। वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर घर वापस आया। मेरा ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? शामू ने सारी बात बताई। मेरा ने भगवान का शुक्र किया और लकड़ी को बड़े एहतियात से घर में रख दिया। रात को शामू चारपाई पर लेटा हुआ था तो मेरा ने पूछा, क्या बात है शामू, क्या सोच रहे हो तुम? मेरा वो बूढ़ा बार बार याद आ रहा है। कह रहा था, लकड़ी का टुकड़ा किस्मत बदल देगा, लेकिन कैसे, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा ने धीरज देते हुए कहा, भगवान की दिया है शामू, कल सुबह देख लेना, शायद कोई राह निकल आए। सुबह शामू ने वो लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो टुकड़ा उसने एक दरख्त के तने पर रखा, अचानक दरख्त के नीचे से मिट्टी हटने लगी। शामू घबरा गया, मगर जब करीब जाकर देखा तो वहां ताजा सब्जियों का एक छोटा ढेर रखा था। कद्दू, बैंगन, आलू और कुछ हरी सब्जियां। शामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? खुशी से वो सब्जियां उठाकर घर लाया। मेरा और मुन्नू देखकर उछल पड़े। अरे,
वाह, आज तो हमारे घर भी अच्छा खाना पकेगा। मीरा ने सब्जियां पकाईं। सारा घर खुशबू से भर गया। मुन्नू ने पहली बार पेट भरकर खाया। उस रात शामू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाबा, आप जहाँ भी हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दूसरे दिन शामू ने सोचा, ये सब्जियां तो मेरे घर के लिए काफी हैं, क्यों ना कुछ बेचकर कर्ज भी उतारूं। वो गांव की दुकान पर गया। सब्जियां देखकर दुकानदार हैरान रह गया। अरे शामो, ये सब्जियां कहाँ से लाए हो? इतनी ताजा और अच्छी कि पूरे गांव में नहीं मिलती। सब्जियां महंगे दामों बिक गईं। शामू पहली बार थोड़े पैसे लेकर घर लौटा। मीरा ने खुशी से कहा, देखा शामू, भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। शामू के दिन बदलने लगे। रोज वो लकड़ी का टुकड़ा जंगल में ले जाता और रोज कुछ न कुछ सब्जियां निकाल आती। घर भर के खाने के बाद बची हुई वो बेच देता। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतर गया और शामू के चेहरे पर उदासी की जगह उम्मीद ने ले ली। एक दिन राजू ने बालू से कहा, अरे बालो भैया, ये शामू तो कल तक भूखा मरता था, अब अचानक उसके पास इतनी सब्जियां कहाँ से आने लगी? जरूर कोई राज है। हाँ राजू भैया, हमें ये राज पता करना होगा। वो दोनों छुपकर शामू का पीछा करने लगे। अगली सुबह शामू जंगल में गया, लकड़ी का टुकड़ा दरख्त के तने पर रखा और हमेशा की तरह ताजा सब्जियां निकल आईं। राजू और बालो ये सब देखकर दंग रह गए। राजू बोला, असल खेल तो ये लकड़ी का टुकड़ा है। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो गांव का सबसे अमीर आदमी हम होंगे। रात को वो दोनों शामू के घर में चुपके से घुसे और लकड़ी का टुकड़ा चुरा लाए। अगले दिन वो बड़े हुरूर से जंगल पहुँचे और राजू ने कहा, चलो बालो, आज से किस्मत हमारी है। उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा दरख्त पर रखा, लेकिन सब्जियों की जगह वहां कांटे और झाड़ियां निकल आईं और वो डर गए। उसी वक्त एक आवाज गूंजी, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। राजू और बालू कांपते हुए भागे। दूसरी तरफ शामू जब सुबह जागा तो देखा लकड़ी का टुकड़ा फिर से उसके घर में रखा हुआ था। वो समझ गया कि ये भगवान की दी हुई निशानी है और दूसरों के लालच में कभी काम नहीं करेगा। शामू ने उस दिन फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि गांव के गरीबों में भी सब्जियां बांटेगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव खुशहाल होने लगा। मुन्नू खुशी से खेलता रहा। मीरा के चेहरे पर सुकून लौट आया और शामू अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। आखिरकार शामू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान तेरा शुक्र है, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। यूं शामू लकड़हारा, जो कभी गांव का सबसे गरीब आदमी था, अपनी नेक नियति और मेहनत से सबका सहारा बन गया।